हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एस्पिरेंट आईक्यू। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, कभी भी एग्ज़ाम्स की डेट घोषित की जा सकती है। तो कुछ एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ द रॉक। टाइप्स ऑफ द रॉक से क्वेश्चन तकरीबन जेपीएससी हर बार पूछती है। तो इसमें हम 3 टाइप्स के रॉक्स को स्टडी करते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन हमारे लिए एक बात और इम्पॉर्टेंट है, आखिर इन रॉक्स की फॉर्मेशन होती कैसे है। अब इस फॉर्मेशन को जानने के लिए आपको इस फिगर को देखना है। इस फिगर को देखिए, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है, लावा और मैग्मा। बहुत कन्फ्यूजन है दोनों के बीच में कि आखिर लावा होता क्या और मैग्मा क्या होता है। तो काफ़ी आसान शब्दों में से बताया जा सकता है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो ये वॉल्केनिक मटेरियल्स है, जब ये वॉल्केनो से बाहर आ जाते हैं तो उस वॉल्केनिक मटेरियल्स को हम लावा कहते हैं। और जब यही वॉल्केनिक मटेरियल्स वॉल्केनो के अंदर में ही मौजूद होते हैं तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। मतलब कि जगह जगह पर इनकी नाम चेंज हो जाती है। जब ये वॉल्केनो से बाहर आ गए तो ये लावा, और ये जब वॉल्केनो के अंदर है तो ये मैग्मा। खैर, अब आगे की प्रोसेसेस को देखते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शंस हुई और ये जो लावा था वो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बाहर आ गया, बाहर आने के बाद सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले वो ठंडा होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई भी गर्म चीज़ जब बाहर आ रही है तो वो ठंडा होना स्टार्ट करेगी। तो अब जब ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ तो ठंडा होने के बाद एक रॉक का रूप धारण कर लेगा। ये सबसे पहले जो रॉक बनेगी इसे ठंडा होने के कारण वो रॉक है इग्नियस रॉक्स। मतलब कि लावा के ठंडा होने पर जो पहला रॉक का जो फॉर्मेशन होगा उस रॉक को हम इग्नियस रॉक कहेंगे। उसके बाद वक्त के साथ क्या होगा, इस इग्नियस रॉक्स में आपको पता है कि हवा मूव कर रही है, हवा के कारण भी रॉक्स ब्रेक करते हैं, अर्थक्वेक आ रही है, बहुत सारी ऐसी कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटीज़ हमारे अर्थ में चारों ओर चल रही है, साथ में बारिश हो रही है। तो इन सारे प्रोसेसेस के कारण, ये जो प्रोसेसेस हमें दिख रहे हैं, इन प्रोसेसेस के कारण ये जो इग्नियस रॉक है, इस इग्नियस रॉक में दरार आएगी, ये टूटना स्टार्ट कर देगी। और जब ये इग्नियस रॉक टूटेगी तो ये सेडिमेंट्स का रूप धारण करेगी, और ये सेडिमेंट्स वक्त के साथ धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते चले जाएंगे, और इनके कॉम्पैक्शन के कारण एक दूसरी तरीके के रॉक के फॉर्मेशन होगी जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। तो यहाँ से आपका इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक क्लियर होता है। इग्नियस रॉक लावा के कारण बनती है, और बाद में जब सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक हो गई, बारिश हो गई, हवा के कारण हो गई, इन प्रोसेसेस के कारण इग्नियस रॉक में दरार आ जाती है, वो टूटना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक का रूप धारण कर लेती है। अब आखिर में आपके लिए आता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? आपको पता है कि बहुत सारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हमारे अर्थ में चारों ओर हो रही है, जिसके कारण ये जो रॉक बॉडी है इग्नियस या सेडिमेंट्री, ये धीरे धीरे धरती के अंदर दबते चली जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जब कोई भी चीज़ धरती के थोड़ा भी नीचे जाएगी ना तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब होता क्या है कि इस टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण इनका असर इस इग्नियस और इस सेडिमेंट्री रॉक पर भी पड़ता है। क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इस रॉक की प्रॉपर्टीज़ में कुछ बदलाव आ जाते हैं। जब प्रेशर इंक्रीज़ किया तो इस रॉक की प्रॉपर्टीज़ में भी बदलाव आ जाते हैं। तो ये जो बदलाव आते हैं, इस बदलाव के कारण रॉक्स में एक नई प्रॉपर्टीज़ हमें दिखती है, और इस रॉक को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? तो मेटामॉर्फिक रॉक एक ऐसा रॉक है जो कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में प्रेशर और टेम्परेचर के कारण होने वाले बदलाव के कारण जो रॉक नहीं बनी उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। यहाँ तक कि मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर भी खुद अगर टेम्परेचर और प्रेशर के कारण बदलाव आए तो उसे भी हम न्यू मेटामॉर्फिक रॉक ही कहेंगे। चलिए, अब आगे क्या होता है? अब 3 प्रोसेस आपके सामने आ गई, इसे सम टोटल करते हैं। सबसे पहले अंदर मैग्मा थी, वो लावा बन के बाहर आई, मतलब बाहर निकली तो उसे हम लोगों ने लावा कहा। अब क्या हुई? अब इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ। सारी प्रॉपर्टीज़, टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ थी हमारे अर्थ की, मतलब कि यहाँ प्रॉपर्टीज़ की बात जो हम कर रहे हैं तो इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि बारिश, हवा, अर्थक्वेक, इन प्रॉपर्टीज़ के कारण हमारा इग्नियस रॉक टूटना स्टार्ट हो गया, और टूटने के कारण हमारे इग्नियस रॉक में बदलाव आया, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, और वो सेडिमेंट्स वक्त के साथ धीरे धीरे कॉम्पैक्ट कर जाता है और यहाँ सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कर लेता है। आखिर में इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में भी टेम्परेचर और प्रेशर पड़ती है, और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की भी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है, और वो अंत में मेटामॉर्फिक रॉक्स का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ से हमारा तीनों रॉक क्लियर हो जाता है। और एट लास्ट जब टेम्परेचर और प्रेशर किसी रॉक में बहुत ज़्यादा पड़ेगा
तो वो रॉक धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट कर देगी। अगर आसानी से आप समझना चाहें तो आप एक बर्फ़ को हाथ में ले सकते हैं और बर्फ़ को जब आप बाहर निकालिएगा तो बर्फ़ क्या होगा, पिघलना स्टार्ट कर देगी। टेम्परेचर, बर्फ़ जब अंदर है फ्रिज के अंदर तो वहाँ पर काफ़ी कम टेम्परेचर है, और जब बर्फ़ बाहर आया, रूम टेम्परेचर में आया, तो उसकी टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हाई हो जाती है और वो पिघलना स्टार्ट कर देता है। ठीक इसी तरह जो ये हमारा सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स है और इग्नियस रॉक है, इन रॉक्स के अंदर में भी जब टेम्परेचर और प्रेशर पड़ती है, इसके कारण ये रॉक्स फाइनली मेल्ट डाउन कर जाते हैं और ये मेल्ट करके फिर से मैग्मा का रूप धारण कर लेते हैं, और उसके बाद ये मैग्मा फिर से अर्थ के बाहर लावा के रूप में बाहर निकलती है, और यही प्रोसेस कंटिन्यूस चलते चली जाती है। यह है आपका रॉक साइकिल। अगर एग्जाम में रॉक साइकिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो इस मैप के थ्रू आप उस पूरे प्रोसेस को समझा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं तीनों टाइप के रॉक्स की। मैंने आपको सबकी फॉर्मेशन बता दी, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले हम इग्नियस रॉक पे आते हैं। तो इग्नियस रॉक मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मॉल्टेन मैग्मा जब कूल डाउन हो जाती है तो जो रॉक बनता है वो इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहली रॉक थी। आपको पता है कि जब हमारे अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी तो अर्थ काफ़ी ज़्यादा गर्म था, धीरे धीरे वो ठंडा होना स्टार्ट हुआ, और ठंडा होने के बाद आपको मैंने पहले ही बताया कि ठंडा होने के बाद जो पहला रॉक बनेगा वो होगा इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक है हमारे अर्थ का। एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 एग्जाम्पल, बेसल्ट, ग्रानाइट एंड गैब्रो, तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक के लिए आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि डिपोजिशन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स कैरिड बाय विंड वाटर, मतलब कि जो सेडिमेंट्स इग्नियस रॉक के कारण टूटी, वो सेडिमेंट्स डिपोजिट हो जाएगी और डिपोजिट होने के बाद नए रॉक को फॉर्म कर लेगी, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए ये है कि सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में फॉसिल पाया जाता है। मार्क माय लाइन, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में फॉसिल पाया जाता है। फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स। एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल, शेल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक की। एंड एट लास्ट हम आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अब मेटामॉर्फिक रॉक में मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है? तो मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज, बदलाव, टू चेंज फॉर्म, अपने चेंज में कुछ बदलाव आना। यहाँ पर रॉक जो है प्रेशर और टेम्परेचर के कारण रॉक्स के अंदर में बदलाव आ जाती है और न्यू रॉक की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ये प्रोसेस आप तीनों समझ चुके हैं। एग्जाम्स के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि आपको तीनों टॉपिक जो है हमारे इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक, इन तीनों के एग्जाम्पल्स को याद करना है। ऐसा देखा गया कि जेपीएससी या कोई भी अन्य पीसीएस इन टॉपिक से क्वेश्चन बनाती है। अब कैसे बनाती है मैं आपको अभी दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, जब हम इग्नियस रॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ की एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, स्कॉर्सिया, प्यूमिस, ऑब्सिडियन। सेडिमेंट्री रॉक में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शील, कॉन्ग्लोमेरेट, जिप्सम। और मेटामॉर्फिक रॉक में मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट एंड नीस। इन एग्जाम्पल्स को आप आसानी से याद कर सकते हैं और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स के अंतर्गत फ्रेम की जाती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं जेपीएससी के द्वारा जो पूछा गया है। अब यहाँ पर जो पहली क्वेश्चन है, मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनेट फ्रॉम, ये जेपीएससी की क्वेश्चन है। मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनेट फ्रॉम, एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक एंड नॉन ऑफ द अबव। अगर आपने पुराने सारे टॉपिक्स को डिस्कस और अच्छे ढंग से समझा होगा तो क्लियर है कि मेटामॉर्फिक रॉक सिर्फ इग्नियस रॉक से नहीं बनता है, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक से नहीं बनता है, ये दोनों इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। नन ऑफ द अबव होगा ही नहीं, क्योंकि इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्जन हो रहा है और सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक्स में कन्वर्जन हो रहा है। अगर एग्जाम में सिर्फ इग्नियस आता और बाकी कुछ और रहता तो इग्नियस होता आंसर, सिर्फ सेडिमेंट्री रहता और बाकी कुछ और रहता तो सिर्फ सेडिमेंट्री होता आंसर। पर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, जिसके अंतर्गत लिखा गया है कि बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, तो यही आपके लिए सही आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज़ नॉट लाइकली टू कॉन्टेन फॉसिल, इनमें से ऐसा कौन सा रॉक है जिसमें फॉसिल नहीं पाया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप मेरे पुराने फिगर्स को अगर देखें ढंग से, और यहाँ पर पहले आप देख लें तो आपको ऑप्शन दिया गया है कॉन्ग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, शेल एंड सैंडस्टोन। कॉन्ग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, शेल एंड सैंडस्टोन, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि जो कॉन्ग्लोमेरेट है, शेल है और सैंडस्टोन है, ये तीनों एक सेडिमेंट्री रॉक है, जबकि हमारा ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। आपको मैंने क्या बताया कि जो हमारा इग्नियस रॉक होता है उसमें जो है हमारा फॉसिल नहीं पाया जाता है, यहाँ तक कि मेटामॉर्फिक में भी फॉसिल नहीं पाया जाता है। फॉसिल मेनली कहाँ पाया जाता है? तो फॉसिल मेनली पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक में। यहाँ पर जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में
आपका जो कॉन्ग्लोमेरेट है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक है, आपका ग्रेनाइट इग्नियस है, शेल सेडिमेंट्री है एंड सैंडस्टोन सेडिमेंट्री है। मतलब यहाँ 3 सेडिमेंट्री है, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल एंड सैंडस्टोन। आपके लिए बस एक बच जाता है जो है ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। और मैंने आपको बताया कि इग्नियस रॉक के अंदर में फॉसिल नहीं पाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ग्रेनाइट हो जाएगा। सो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। आप इस स्लाइड्स को भी एक बार गो थ्रू कीजिएगा तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में अच्छी खासी आइडियाज़ हो जाएंगी और आप इन सारे क्वेश्चंस को कभी भी मिस आउट नहीं कीजिएगा। सो दैट्स फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टीम एस्पिरेंट IQ।